एकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आप देख रहे हैं शेरदिल आईटी एकेडमी का पॉडकास्ट। इस तरह के बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे वो चैनल पर मौजूद है, यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ दिखाते हैं और रियल स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट अभी किस लेवल पर है, उसने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, इस वक्त कितना अर्न कर रहा है। ज़ाहिर है वो अर्निंग एक्यूरेट अमाउंट में तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि उसको हम हाइड रखते हैं, लेकिन कम से कम ये होता है कि आपको ये आइडिया होता है कि जो भी स्टूडेंट अर्निंग कर रहा है या जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ के गया है वो अगले 2-3 साल में किस लेवल पे पहुँचा और उसने मज़ीद कितनी स्ट्रगल की है, ताकि आपको ये पता रहे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर क्लाउड और मल्टी क्लाउड की जॉब मार्केट क्या है और किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ हैं अज़हर भाई। अज़हर भाई जो हैं बेसिकली इनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है और ये इस वक्त राइट नाउ कनाडा की एक फ़र्म में एज़ अ रिमोट एसआरई इंजीनियर या आप बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड जो मुझे पता है वो ये है कि इनका बैकग्राउंड एसीसीए का था। इन्होंने इंटर करके एसीसीए स्टार्ट किया बट एसीसीए पूरा कंप्लीट नहीं किया और उसके बाद ये हमारे पास आ गए थे कोर्स करने के लिए। उस वक्त ये एसीसीए के पेपर्स दे रहे थे। इन्होंने तकरीबन 2021 में हमें हमारे पास आए थे, कोर्स किया इन्होंने सिंगल क्लाउड का। इन्होंने मल्टी क्लाउड नहीं किया हमसे, लेकिन सिंगल क्लाउड करने के बाद इन्होंने हमारे पास इंटर्नशिप की, हमारे पास काम सीखा और उसके बाद फिर ये चले गए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर दूसरी कंपनीज के अंदर। डेवऑप्स इन्होंने खुद किया, खुद से स्ट्रगल की। तो इनको बेसिकली बुलाने का मकसद ये है कि अपनी जर्नी आपके साथ पूरी शेयर करें और उसके साथ साथ ये बताएं कि इन्होंने कौन कौन सी स्किल्स शेरदिल से सीखी, शेरदिल से इनको कितना फ़ायदा हुआ और उसके बाद आगे मार्केट में क्लाउड इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है और इससे इनको क्या बेनिफिट है। ओवर टू यू अज़हर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सॉरी, शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोहम्मद अजहर खान है और मैं क्लाउड और डेवऑप्स की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4 ईयर्स होने वाले। 2020 कोविड जब आया था उस वक्त एसीसीए मैं कर रहा था, 2018 से एसीसीए कर रहा था और 2020 में एसीसीए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि एसीसीए की अटेम्प्ट्स दे नहीं पा रहा था कोविड की वजह से, और अटेम्प्ट्स आगे चले जा रही थी और टाइम डिले हो रहा था, ज़ाया हो रहा था। दैट्स वाई कि फिर मैंने उस वक्त क्लाउड का बूम आ रहा था, आईटी इंडस्ट्री का बूम बहुत ज़्यादा चल रहा था। दैट्स वाई कि मैं उस वक्त मैंने अपने आप को शिफ्ट किया फ्रॉम एसीसीए टू क्लाउड साइड। डेफिनेटली शुरू में थोड़ी मुश्किलात हुई हैं, काफ़ी सारी मुश्किलात हुई हैं। शुरू में मैंने पहले नेटवर्किंग पढ़ी तकरीबन 2 से 3 महीना। उसके बाद जाके अलीबाबा के उस वक्त फ्री वाउचर्स आए थे, फ्री अलीबाबा अपने जो है प्रमोशंस कर रहा था, तो मैंने अलीबाबा फ्री वही टर्म्स पढ़ के जैसे निकालना होता है वैसे निकाला था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर नहीं पढ़ा था। टर्म्स पढ़ के रट्टा लगा के जैसा फुल निकाल लिया था पेपर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। ये फायदा हुआ था कि सर्टिफिकेशन आ गई थी। बट एक एक ये कह लें कि एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो फिर उसमें मैंने क्या किया, मैंने क्लाउड में आ गया था फिर मैं, और फिर मैंने एडब्ल्यूएस पढ़ा था सर राफे से। शुरू में एडब्ल्यूएस मैंने तकरीबन 3 बार पढ़ा है, 3 बार रिवाइज किया या 3 बार रिपीट किया, आप ये कह लें। 1 साल से मैंने एडब्ल्यूएस पढ़ा है और डेफिनेटली उसके साथ साथ काम भी सीखा है, काम भी किया है, इंटर्नशिप की है, जैसे कि आपने शेड्यूल में ही। एंड देन फिर मैं शेड्यूल में ही स्ट्रगल करके और अपने आप को इम्प्रूव करके, इन्हांस करके अपने आप को, अपनी स्किल्स को ऊपर गया हूँ डेफिनेटली। एंड देन 2 साल बाद जो है मैं फिर एक कंपनी में गया था कराची की एज अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। एंड देन फिर उसी में 6 महीने बाद ही मैं एज अ सीनियर क्लाउड इंजीनियर एक कैनेडियन कंपनी में एज अ रिमोट सीनियर क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा हूँ मैं इस वक्त। और डेफिनेटली इसके साथ साथ मैं पढ़ाता भी हूँ शेड्यूल आईटी अकेडमी में भी, और इसके अलावा जो है मैं फ्रीलांस काम भी कर रहा होता हूँ एडब्ल्यूएस का और डेवऑप्स का लास्ट 2 ईयर से। तो ये मेरी एक शॉर्ट की जर्नी थी। चलें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, कुछ सवालात हैं जो स्टूडेंट के भी हमारे पास आते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कि आपका तो आईटी का बैकग्राउंड था ही नहीं, आप तो नॉन आईटी बैकग्राउंड के थे। तो जो लोगों के लेम एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि सर हमारा आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, किस तरह स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, क्या होगा? आपने भी तो कोई कोर्स नहीं किया था, आप तो डायरेक्ट एडब्ल्यूएस में जॉइन किया था, तो आपको क्या कोई डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? शुरू में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील हुई थी, और मैं लेम एक्सक्यूज नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि एक तरीके से उनका वैलिड एक्सक्यूज ये होता है कि डेफिनेटली कोई, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ा अलमिया ये है या सबसे बड़ा जो है लैकनेस ये है कि कोई गाइड करने वाला नहीं होता प्रॉपर मार्केट के हिसाब से। यूनिवर्सिटीज़ में या इंटर में या कॉलेजेस में ये तो बताया जाता है कि यार ये यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एनईटी में नहीं जाओगे एडमिशन, जैसे मैं शुरू में एनईटी या केयू वगैरह के धक्के खा रहा था, और उसमें ये हो रहा था कि नहीं लोगे एडमिशन तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो एनईडी वाला भी हमारे साथ बैठा होता है, केयू वाला भी साथ बैठा होता है, हम खुद भी साथ बैठे होते हैं। इवन मेरा भी बैचलर्स भी नहीं हुआ है, बैचलर्स मेरे साथ साथ चल रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। बट
बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री कर लूँगा 4 साल की, जो कि इंशाल्लाह अगले साल हो जाएगी, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस होगा वो 5 से 6 साल का होगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डिग्री के साथ-साथ जॉब करने का या डिग्री के साथ-साथ इंडस्ट्री में इन रहने का। लोग क्या करते हैं, लोग यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो सुनहरे ख्वाब देख रहे होते हैं। सुनहरे ख्वाब क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो उनको लग रहा होता है कि हम जब बाहर निकलेंगे तो हमें डायरेक्टली 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की सैलरी मिलेगी, जो कि नॉट पॉसिबल होता है। जब वो यूनिवर्सिटीज़ में बाहर निकलते हैं और जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो फिर उनको रियलिटी पता चलती है कि वो लोग कहाँ पर है और वर्ल्ड कहाँ निकल चुका है और हमें यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी। तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ आपको एक एक समझ लें सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड कर देती है और एक आपकी जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बूस्ट कर देती है। बट जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको स्किल आपके पास कोई नहीं होती, उसके लिए डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ती है, कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है, जैसे मैंने किया अलीबाबा और एडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि लोग खाली क्लाउड करके या क्लाउड में आने से पहले ये सोच लेते हैं, यार मैं कितना कमाऊँगा? देखिए, ये कभी भी डेफिनेटली हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है। कोई ये जो ये बोलता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, वो गलत बोलता है। एट द एंड आपको पैसा ही चाहिए। अगर आप फ्री में काम करूँगा, आप नहीं करोगे डेफिनेटली। तो पैसे के लिए ही काम करता है। लेकिन सिर्फ़ पैसे के लिए काम करना ये नहीं होना चाहिए। आपको शौक भी होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ़ काम कर रहे हो तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा तो मिलेगा लेकिन आप बोर हो जाएँगे बहुत जल्द। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप अपने आप को एनहांस करते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें और अपनी स्किल्स को बिल्ड करते रहें। जब तक आप वो अपग्रेड नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएँगे। इंडस्ट्री बहुत जल्दी-जल्दी तेज़ चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है। 2 साल पहले तक सिर्फ क्लाउड का काम आ रहा होता था, अब क्लाउड डेवऑप्स का काम आ रहा है, क्लाउड का काम बिल्कुल ही कम हो गया। तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रही होती है। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे और फिर आप डिमोटिवेट होके बोलेंगे, यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा और मैं मुझसे नहीं होगा ये काम। ओके। सो इसके अंदर आपने अभी ज़िक्र किया कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके मुकाबले में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्या रोल है? बहुत सारे लोग पेरेंट्स स्पेशली या बच्चे कहते हैं हम 4 साल डिग्री पढ़ के आएँगे फिर काम सीखेंगे, ठीक है? तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से एज़ कंपेयर विद द फिज़िकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं? मार्केट में जी। मैं मार्केट में पहले से इन था तो मुझे थोड़ा-सा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता था, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था डेफ़िनिटली एसीसीए से बीएस, सीएस की तरफ जाना। बट जो लोग न्यू जाते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको मैं यही मशवरा दूँगा अगर आपको क्लाउड या किसी भी फ़ील्ड में जाना है, तो कोशिश करें अगर आप किसी फ़िज़िकल यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फुल टाइम लगाना पड़ता है। आप कहीं फुल टाइम जॉब नहीं कर पाएँगे, ना फुल टाइम इंटर्नशिप कोई आपको देगा। लेकिन जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होता है, आप साथ-साथ कोई कोर्स वगैरह भी कर सकते हो और साथ-साथ जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और जॉब आसानी से मिल जाती है। देखिए, मार्केट में अभी जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो लोग बोलते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है आईटी के उसमें, आप चाहे डेवलपमेंट में उसमें चले जाएँ, चाहे क्लाउड में चले जाएँ, चाहे आप बहुत आईटी की किसी भी फील्ड में चले जाएँ, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं अवेलेबल। बट स्किलफुल बंदे नहीं हैं। जब 4-5 साल यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद फिर वो कोर्स स्टार्ट करते साल तो उनका वहीं निकल जाता जर्नी। लेकिन जब वो कोर्स साथ-साथ कर रहे होते हो, साथ-साथ यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू कर रहे होते हो, तो 2-3 साल में वो इस जगह, इस मुकाम पे खड़े होते हैं कि किसी अच्छी कंपनीज़ में बाहर चाहे अब्रॉड हो या लोकल हो, वो काम कर सकते हैं बहुत अच्छी पोज़ीशंस पे और बहुत अच्छी सैलरीज़ पे। इसके अलावा सबसे बड़ा आईटी का जो मुझे बेनिफिट दिखा है, जो मुझे एसीसी में नहीं दिख रहा था, इवन मेरे जो दोस्त वगैरह जो एसीसी कर चुके हैं, वो ये है कि फ्रीलांस काम आप नहीं कर सकते एसीसीए में या किसी और फील्ड में। लेकिन आईटी में आप फ्रीलांस काम बहुत जल्दी कर सकते हैं, विदिन 6 मंथ्स, विदिन अ ईयर कर सकते हैं। बट एसीसीए में कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी आपको इनकम स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? कैसे दिखाएगा? वो खुद सोचें। अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप कोई कुछ गोल-मोल कर देते हैं, तो आईटी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप फ्रीलांस काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हैं, मार्केट में बहुत जल्दी इन हो सकते हैं। एसीसीए में या और किसी फील्ड में जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, खासतौर पे एसीसीए में 3 साल की तो खाली आपको आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो 4 साल आपका एसीसीए में लग गया, 4 से 5 साल, 3 साल आपकी इंटर्नशिप में लगे, तो 8 साल तो आपके यहीं निकल गए। जबकि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी साथ-साथ करते रहें, जैसे मैं वर्चुअल से कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी, और साथ-साथ आप अपनी इस क्लाउड और डेवऑप्स में अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते रहें और जॉब्स आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप कोर्स अच्छी तरीके से करते हैं और अच्छी आप देखिए, खाली कोर्स करने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी स्किल खुद से डेवलप करनी पड़ती है। तो जब आप खुद से डेवलप करते हैं और जब मार्केट में होते हैं, तो डेफिनिटली आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। हुँ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड करूँ कि फिज़िकल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों ही एचईसी से रिकॉग्नाइज़ हैं और बाहर जो कंपनीज़ हैं, जो आपको रिमोट हायर करती हैं, फिज़िकल हायर करती हैं, वो आपकी ये नहीं देखती कि आपने फिज़िकल या वर्चुअल से पढ़ा है। वो या तो डिग्री देखती हैं या इंटर बेसिस पे भी ले लेती हैं, जैसे कि उन्होंने आपको हायर किया। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बस मैं थोड़ा-सा एनहांस इसमें एक पॉइंट कर दूँ कि
जो लोग इंटर के बेस पे जाते हैं, जैसा कि मैं इंटर के बेस पे गया, तो मेरी डिग्री अभी कंटिन्यू हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब जो न्यू कमर्स लोग हैं, जो जो अभी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो अभी कदम रख रहे हैं अपना, उनके लिए है कि यूनिवर्सिटी साथ-साथ करते रहें। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की कोई वर्थ नहीं है, डेफिनिटली वर्थ है, बट इंटरव्यू की हद तक। इंटरव्यू तक पहुँचाने की हद तक यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ कंसिडर करेगी, दैट्स इट। आगे आपकी जो भी जॉब सिक्योरिटी है या जॉब आपको जो मिलेगी, वो स्किल्स पे मिलेगी और एक्सपीरियंस पे मिलेगी। डेफिनेटली जो न्यू कमर्स है उनका एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन स्किल वो अपनी गेन कर सकते हैं, और जब स्किल गेन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक्सपीरियंस भी खुद ब खुद गेन होगा आपका। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, बट सब चीज़ें साथ-साथ चलती रहेंगी। जहाँ तक रही वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फिजिकल यूनिवर्सिटी की बात, पहली बात तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ही एचईसी की, ऑफिशियल एचईसी की अपनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज़, अगर आप फिजिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा जाने से, बहुत सारे लोग बोलते नहीं मैं जाऊँगा, आईबीए जैसे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स थे पुराने, जो बोलते नहीं यार आईबीए में अगर मैं पढ़ता तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती। देखिए, पहली चीज़ तो इसका मतलब अल्लाह ने किया है। दूसरी चीज़ कि आप चाहे आईबीए से पढ़े, चाहे केयू से पढ़े, चाहे एनआईटी से पढ़े, चाहे वर्चुअल से पढ़े, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप फिर अगेन वही, आप जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी सिक्योरिटी, आप जॉब सिक्योर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक आईबीए का बच्चा आता है मेरे पास और एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बच्चा आता है, उसको एडब्ल्यूएस अच्छा आता है, आईबीए वाले को एडब्ल्यूएस अच्छा नहीं आता, तो मैं किसको हायर करूंगा? मैं कंसिडर दोनों को करूंगा, डेफिनेटली पहले आईबीए वाले को कंसिडर करूंगा क्योंकि उसकी सॉफ्ट स्किल डेफिनेटली अच्छी होंगी, बट क्या उसकी ये टेक्निकल स्किल्स अच्छी होंगी? डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं होगा कोर्स वगैरह कहीं से, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ के आया होगा, जबकि दूसरा यूनिवर्सिटी के साथ साथ कोर्स वगैरह पढ़ के अपनी स्किल्स डेवलप करके आया होगा, तो डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूंगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, जज़ाकल्लाह। उसके बाद अगला सवाल मेरा ये आता है, चलें डिग्री का आपने बता दिया, तो आपका कितने साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है आईटी सर? आपने ओवरऑल 2021 में 4 प्लस एक्सपीरियंस है मेरा। तकरीबन 2020 2001। से अगर मैं काउंट करूं तो 4 इयर्स प्लस कह लें आप, और अगर 2021 से ऑफिशियल जो इंटर्नशिप हटा के अगर आप बात करें तो डेफिनेटली वो 3.5 इयर्स बनता है तकरीबन 2021 से अभी तक। तो क्या 3.5 इयर्स के अंदर-अंदर, बल्कि आपको तो तकरीबन 2 साल के अंदर ही आप पहुँच गए थे। 2 साल के अंदर अगर आपने क्लाउड और डेवऑप्स की स्किल को सीख लिया हो किसी मेंटर के साथ, तो क्या आप ईज़िली जॉब गेट कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, जो मैंने अपने इन 3-4 सालों में सीखा है, वो ये सीखा है कि आप कहीं भी जॉब कर लें, कहीं भी जॉब कर लें। असल जो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है या जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो आपका होता है फ्रीलांस काम करने से। जितना ज़्यादा फ्रीलांस काम आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसकी वजह क्या है? आप जॉब करेंगे, जॉब में आपको सिर्फ 1 से 2 प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, दैट्स इट। आप उसी पे महीने, डेढ़ महीना, 2 महीना लगे रहेंगे और पर्टिकुलर सर्विसेज़ पे ही काम करते रहेंगे। लेकिन जब आप फ्रीलांस काम करते हैं तो आपके पास मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं, मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आ जाती है। तब आप उसमें काम करते हैं, डेफिनिटली मेरा भी एक्सपीरियंस इसी तरीके से बढ़ा है। मैं अगर कंपनीज की बात करूँ तो मैंने अभी तक जितनी कंपनीज में काम किया उसमें मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम 10 to 20 प्रोजेक्ट्स किए होंगे। इवन जो अभी जो करंट जॉब चल रही है उसमें भी 3 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो, तो 3 प्रोडक्ट्स चल रही है, डेट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस बैठा रहूँ और चिल करूँ और गेम खेलता रहूँ और घूमू फिरूँ, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी स्किल इंक्रीज करनी है, मुझे अपनी स्किल एनहांस करनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहा होता हूँ, फ्रीलांस काम कर रहा होता हूँ, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे मेरा एक्सपीरियंस गेन होता है उन सर्विसेज पे। सिर्फ पढ़ने से भी एक्सपीरियंस गेन नहीं होता, उसको हैंड्स ऑन करने से होता है। कोई लाइव प्रैक्टिकल डेमो आप जब तक आप नहीं करेंगे या लाइव क्लाइंट का काम नहीं करेंगे, आपका एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा। तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप जितना ज़्यादा फ्रीलांस काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी और आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। सो आप मुझे ये बताएँ कि जो लोग सवा कहते हैं कि सर हमने क्लाउड का कोर्स ऑनलाइन कर लिया है, और वो काम नहीं कर पाते, तो आप क्या समझते हैं उनको किसी मेंटर के साथ बैठ के कोर्स करना चाहिए या यूट्यूब का कोर्स काफ़ी है? क्योंकि मेजॉरिटी लोग यूट्यूब से पढ़ के काम नहीं कर पा रहे, वो पे शिकायत करते हैं कि हमने कोर्सेज़ कर लिया, एग्ज़ाम भी पास कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास भी आए होंगे और मेरे पास भी आते हैं। एग्ज़ाम पास कर लिए पर 2 सवाल पूछो तो आता ही नहीं। तो वो सर्टिफ़ाइड होते हैं, क्वालिफ़ाइड नहीं होते, तो आप उनको किस तरह एनकरेज करेंगे कि वो यूट्यूब से पढ़ें या किसी अकेडमी में प्रॉपर बैठ के सीखें जैसे आपने सीखा? इसका इसका जवाब मैं सिर्फ एक एग्जांपल से दूंगा। मेरा एक क्लाइंट है जो कि कनाडा का ही है, उसको जॉब मिल गई है बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन की बेस पे, क्योंकि बाहर की कंपनीज में सर्टिफिकेशन की बेस पे जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कैसे आप करेंगे, अगेन वही सवाल है। तो वो जॉब सिक्योरिटी के लिए मेरे पास आया, उसने कहा यार मुझे कोर्स पढ़ना भी है और मुझे साथ में जॉब सपोर्ट भी चाहिए शुरू के 6 महीने, ताकि मैं काम सीखूं भी और जॉब मेरी सिक्योर भी रहे। तो मैंने उसको कोर्स पढ़ाया भी, AWS 3 in 1, एंड उसको जॉब में सपोर्ट भी किया। जॉब में सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोग इसको जो है लोगों गलत को जो लेते है हैं। हाँ। गलत लेते हैं। बिल्कुल, वो क्या होता है कि भाई मैं उसकी प्रॉक्सी जॉब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जॉब वही कर रहा है, जहाँ वो फंसता है वो मुझसे पूछता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, उसके अगेंस्ट में वो मुझे पे करता है।
ये कहलाता है फ्रीलांस हुँ, वर्क, ये भी होता है। अब काफ़ी सारे हुँ, लोग फ्रीलांस वर्क ये समझते हैं कि अपवर, फाइवर पे काम करने का मतलब है फ्रीलांस वर्क, ऐसा नहीं है। फ्रीलांस का मतलब ये है भाई जॉब से हट के आप कोई भी काम करो वो फ्रीलांस वर्क में आता है। आप पढ़ा रहे हो वो भी फ्रीलांस वर्क में आएगा, ठीक है? बट पढ़ाने के साथ-साथ जो आप स्किल्स उसकी डेवलप कर रहे हो, तो वो उसके लिए आगे बेनिफिट होगी। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, वो हालाँकि प्रोफेशनल सर्टिफाइड था। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि उसने प्रोफेशनल निकाला है। अब वो कैसे निकाला है, आई डोंट नो, उसने किसी दूसरे तरीके से निकाला है, कैसे निकाला है? काफ़ी सारे लोग आपको बाहर के मुल्कों में ऐसे मिल जाएँगे, जो कि प्रोफेशनल और एसोसिएट निकाल लेते हैं, लेकिन काम उनको EC2 बनाना भी नहीं आता। तो वो क्या होता है, वो निकाल तो लेते हैं, उनको काम नहीं आता बिल्कुल, तो उन्होंने लैब नहीं की होती, डंप्स पढ़ के निकाल देते हैं। तो वो पढ़ने के लिए फिर हमारे पास बाद में आते हैं। तो मेरा मशवरा तो यार मैं जिसको भी गाइड करता हूँ, यही करता हूँ यार, फोकस क्वालिफिकेशन पे रखो, सर्टिफिकेशन पे ना रखो। सर्टिफिकेशन खुद ही निकल जाएगी जैसे-जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपकी हैंड्स ऑन अच्छा होगा, सर्टिफिकेशन आपके लिए खुद ही आसान हो जाएगी, आप कभी भी निकाल सकते हो। इवन मेरे 1-2 दोस्त ऐसे भी हैं कोलीग्स, जो कि 7 6-6 7-7 साल से इंडस्ट्री में हैं, सर्टिफाइड नहीं है वो, लेकिन बहुत अच्छी कंपनीज़ में बहुत अच्छी पे पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, कुबरटीज़ वगैरह उनको बहुत अच्छा आता है, डेवऑप्स बहुत अच्छा आता है, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन उनकी इतनी अच्छी है कि वो खुद अच्छे, बहुत अच्छे पे पे बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। नहीं ज़बरदस्त यार, दैट्स अ गुड साइन। तो इसका मतलब मैं ये समझूँ कि उनको काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल मेरे पास आता है, सर हमारे पास वीडियोज़ हमने देख ली हैं, तो फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो सही से रख के काम सीखें या नहीं सीखें? इसका मैं आसान सी एग्जांपल ये दूँगा कि शुरू में क्लाउड, जैसा मैंने भी खुद क्लाउड पढ़ा है, डेवऑप्स मैंने सेल्फ लर्निंग से किया है यूट्यूब से। डेफ़िनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोर्स कर सकूँ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स साथ-साथ चल रहे होते थे, मेरे पास टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन क्लाउड मैंने एक तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ा था शुरू में। मैंने आपको जैसे बताया 3 दफ़ा मैंने पढ़ा है क्लाउड, उसकी वजह क्या थी, मुझे क्लाउड समझ ही नहीं आ रहा था शुरू में, हुँ, बिल्कुल सर के ऊपर से आ रहा था। तो 3 दफ़ा मैंने रिपीट किया क्लाउड, सर ऑफिस से ही रिपीट किया तीनों दफ़ा, और फिर उस काबिल मैं पहुँचा कि मैं अच्छी जगह काम कर सकूँ और अच्छी अच्छी स्किल्स पे काम कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पूछना पड़े मुझे, खुद से काम कर सकूँ। दूसरी चीज़, जहाँ तक रही आपकी बात कि भाई सेल्फ लर्निंग से क्या मुराद है? सेल्फ लर्निंग देखिए, क्लाउड में सेल्फ लर्निंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन वही बात आएगी अगर आप न्यू कमर से, जैसे मैंने डेवऑप्स सेल्फ लर्निंग से किया क्योंकि मैंने क्लाउड पढ़ा हुआ था, तो मुझे पता था अपना रोड मैप, मुझे मैंने खुद अपना तैयार किया था। मैं जॉब मार्केट में था ऑलरेडी। लेकिन जो न्यू कमर्स है वो एलएमएस से पढ़ के या यूट्यूब से पढ़ के आ तो जाते हैं, लेकिन वही बात है, उनका हैंड्स ऑन कैसे क्लियर होगा, हैंड्स ऑन कैसे अच्छा होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ या जो और शेड्यूल में पढ़ाते हैं इंस्ट्रक्टर को, जो कोर्स मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है बैठ के, तो मुझे पता है क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे लेके चल रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग सिनेरियोज़ साथ-साथ करवा रहे होते हैं। हम लोग लाइव सिनेरियोज़, मैंने अपने खुद बनाए हुए सिनेरियोज़, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के सिनेरियोज़ डाले हुए हैं, कुछ कंपनीज़ के सिनेरियोज़ डाले हुए हैं। तो वो हम लोग लाइव करवा रहे होते हैं। तो जब बंदा मार्केट में जाता है वो फ्रेश ही नहीं होता, वो एसोसिएट लेवल पे जाता है डायरेक्ट। तो मेरे बहुत सारे एग्जांपल थे स्टूडेंट्स की, जो कि डायरेक्ट 1 प्लस सैलरीज पे गए, 2 प्लस सैलरीज पे गए। सैलरीज बताने का मकसद ये नहीं है कि वो कोई जो है घमंड वाली बात है, ऐसा नहीं है। सैलरीज बताने का मकसद होता है एक बंदे को मोटिवेशन आ जाती है यार, कि आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी एफर्ट्स करके 6-8 महीने लगा के आप इस काबिल पहुंच सकते हो। काफी सारे लोग हैं 6-6 8-8 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री में, जो कि 1 प्लस भी नहीं क्रॉस किया उन्होंने अभी तक। तो उनको मेरा मशवरा ये होगा, अगर आपको, आपके अंदर है, पैशनेट हैं आप, और आपको लगता है कि यार मैं अभी आ सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ, तो आप स्विच करें और इस वाली फील्ड में आए। 6-8 महीने सिर्फ लगा लें और फिर आप खुद रिजल्ट दिखेगा, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि 2 मसले आते हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट आता है, वो एक दफ़ा कोर्स करके गिव अप कर देता है, सर मेरे तो डोमेन ही नहीं है, फ़ील्ड ही नहीं है। सो आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से और आपने खुद 3 दफ़ा पढ़ा और अब आप इस काबिल हैं कि आपने मल्टीपल कोर्सेज़ शेरदिल में ही पढ़ाएँ हैं, अकेले भी पढ़ाएँ हैं, क्लाउड के और मल्टी क्लाउड के। तो इस वजह से सवाल पूछना ज़रूरी था, क्योंकि 70-80% लोग गिव अप कर जाते हैं, सर एक दफ़ा कोर्स कर लिया समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा तो डोमेन ही नहीं है ये। तो डोमेन बनाने से बनता है, ज़ाहिर है, अगर उसको तो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ पूछना इसलिए ज़रूरी थी। चलें ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्लाउड और मल्टी क्लाउड पहला सवाल, और दूसरा सवाल, मल्टी क्लाउड क्यों ज़रूरी है करना? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं मल्टी क्लाउड पे बिलीव नहीं करता, सही है। हुँ, उसकी वजह क्या है, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने मल्टी क्लाउड नहीं पढ़ा हुआ, मैंने एक क्लाउड मैंने पढ़ा हुआ, देखा जाए तो मल्टी क्लाउड ही अलीबाबा एडब्ल्यूएस, लेकिन मैंने जो काम किया वो एक ही पे किया हुआ एडब्ल्यूएस। लेकिन मैंने जो लाइव प्रोजेक्ट्स किए हुए वो एज्योर में भी किए हुए, जीसीपी पे भी किए हुए और अलीबाबा भी किए हुए। कैसे? मैंने एक ही क्लाउड को इतना अच्छा कर लिया, एडब्ल्यूएस को इतना अच्छा कर लिया कि कोई और क्लाउड मेरे पास आता तो मुझे मुश्किल नहीं होती उसको पढ़ने में या उसको काम करने में। थोड़ी सी शुरू में मुझे सिर्फ सर्विसेज के बारे में पढ़ना होता है कि नामों का फर्क होता है या उनके यूआई का फर्क होता है, जो कंसोल का यूआई होता है उसका फर्क होता है। बट अगर मैंने एक क्लाउड तरीके से पढ़ लिया है और उस पर काम हैंड्स ऑन अच्छा कर लिया है, तो दूसरे क्लाउड से मुझे मुश्किल नहीं होगी काम करने में।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड यूज़र हैं, अब आप इन्फिनिक्स चलाएँ, आप सैमसंग चलाएँ, आप कोई सा भी मोबाइल चलाएँ, मोबाइल तो मोबाइल है। अब आप आईफ़ोन पे जाते हो तो आपको मुश्किल नहीं होगी, शुरू में थोड़ी-सी आपको समझने की ज़रूरत होगी, लेकिन होगा वही टच मोबाइल ही, ठीक है? फ़र्क क्या होगा? सिर्फ़ ओएस का फ़र्क होगा, या फ़र्क क्या होगा? सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म्स का फ़र्क होगा, या कंसोल का फ़र्क होगा, या यूआई का फ़र्क होगा, चीज़ें सेम ही होगी। तो मैं मल्टी क्लाउड अगर आप पढ़ते भी हैं तो अच्छी बात है, पढ़ें, काम करें, लेकिन मार्केट में एट अ टाइम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो एक ही क्लाउड चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल क्लाउड्स चल रहे होते हैं। बट मल्टीपल क्लाउड करने से प्लस पॉइंट ये होता है कि आप फ्रीलांस काम करने में आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल क्लाउड्स भी आ रहे होते हैं और आपके पास कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे मेरे पास अक्सर आती है एज़्योर की जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं उनको मना कर देता हूँ, या मैं किसी अपने स्टूडेंट को रेफर कर देता हूँ जिन्होंने एज़्योर पढ़ा हो, या जिन्होंने अच्छा काम एज़्योर पे आता हो जिसको, मैं उसको रेफर कर देता हूँ। क्योंकि मैं मेरा डोमेन नहीं है एज़्योर का, मुझे पता है कि मैं एज़्योर पे नहीं जा सकता, मैं उस लेवल का नहीं हूँ एज़्योर पे, जिस लेवल पे मेरा स्टूडेंट है, जिस लेवल पे कोई और बंदा है। तो हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, मैं एक ही उस पे लेके चल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस एंड डेवऑप्स, उसी पे मैंने अपने आप को एनहांस किया है, और अभी मैं जो है जिस पाथ पे लेके चल रहा हूँ वो डेवसेकऑप्स की तरफ जा रहा हूँ, डेवऑप्स प्लस सिक्योरिटी ऑन एडब्ल्यूएस, तो वो मेरा एक पाथ चल रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक मैं उस पे काम कर चुका हूँ, अब सिर्फ थोड़ी सी और चीज़ें रह गई हैं अंदर से। दैट्स गुड, दैट्स गुड, ज़बरदस्त। सो अब आते हैं आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ। अपवर्क, फाइवर के ऊपर काम करना कितना आसान है सिंगल क्लाउड करके, और अपवर्क, फाइवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सिंगल क्लाउड के आते हैं या मल्टी क्लाउड के आते हैं? अच्छा, अपवर्क फाइवर पे ना मैं अब पहले आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मल्टी क्लाउड पे डेफिनेटली ज़्यादा आसान काम करना है, क्योंकि वहाँ पर काम आपके पास जो है लिमिटेशन नहीं होती, आपके पास चॉइसेस आ जाती है। लेकिन जब मैं जैसे सिंगल क्लाउड पे काम कर रहा होता हूँ तो मेरे पास लिमिटेशन नहीं होती, मैं सिर्फ एडब्ल्यूएस पे ही काम कर सकता हूँ। अब एज्योर का आता है या जीसीपी का आता है, मैं उठा तो लेता हूँ, फिर मैं किसी अपने स्टूडेंट को दे देता हूँ या किसी और को दे देता हूँ, मैं खुद नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं उसको बैठ के सीखूँ। डेफिनेटली अगर कोई नहीं होता अवेलेबल तो पढ़ के कर लेते हैं काम, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अब कोई फ्रेश ही है, उसके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि पहले मल्टी क्लाउड पढ़ो, डायरेक्ट नहीं उठाओ काम। दूसरी चीज़, मैं डायरेक्टली अपवर्क फाइवर से इतना ज़्यादा काम नहीं करता, मैंने अपने दोस्तों को सिखा दिया अपवर्क फाइवर शुरू में। अब वो लोग मेरे लिए काम पकड़ के ला रहे होते हैं और मैं परसेंटेज पे काम उनके साथ कर रहा होता हूँ। तो मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट हंटिंग पे टाइम नहीं लगाता, मैं प्रोजेक्ट करने में टाइम लगाता हूँ। क्योंकि एक बंदा या तो प्रोजेक्ट हंटिंग कर सकता है या प्रोजेक्ट कर सकता है, जो परफॉर्म करना होता है प्रोजेक्ट को, या तो वो कर सकता है या हंटिंग कर सकता है। तो मैंने शुरू में थोड़ा-सा मेहनत की, अपने दोस्तों पे इन्वेस्ट किया और उनको मैंने सिखाया कि भाई काम पकड़ते हैं कैसे, करते कैसे हैं। उन्होंने काम, मैंने एक अपनी टीम बना ली छोटी-सी समझ लें। अब वो लोग काम पकड़ते हैं और मैं कर रहा होता हूँ साथ-साथ, और मेरी अपनी भी कुछ टीम्स है, उन अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो वो लोग काम कर लेते हैं मेरे लिए, एंड देन हम लोग वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ज़बरदस्त। ओके, सो अभी आप कहाँ फ्रीलांसर कर रहे हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं अभी जो है एज़ अ कैनेडियन कंपनी में सीनियर क्लाउड इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, फुल टाइम रिमोट जॉब है। इसके अलावा मैं फ्रीलांस काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि सिर्फ फ्रीलांस अपवर्क फाइवर पे होती है, फ्रीलांसर पे होती है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स आ गई है, उन पे भी मैं फ्रीलांस कर रहा होता हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी पीआर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि आगे से और क्लाइंट ला रहे होते हैं, तो मैं उसके भी काम कर रहा होता हूँ। इसके अलावा फेसबुक बहुत बड़ा डोमेन है, अगर उस पे थोड़ा-सा और टाइम लगा दिया जाए तो उस पे आपको जॉब सपोर्ट की मिल जाती है फ्रीलांस टाइप। अब उस पे क्या होता है कि रोज़ के 4 घंटा देने होते हैं या 2 घंटा देने होते हैं मल्टीपल कस्टमर्स को, आप वो बात कर लो कस्टमर से। अब 4 घंटे की जैसे मैं अगर बात करूँ 2 साल पहले तक, 2 साल पहले मैंने ये काम छोड़ दिया है। अब वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि 4 घंटा मैं लग के करूँ, लेकिन उस पे मैंने अच्छा खासा अर्न किया था। तो 4 घंटे के मैं उससे आराम से $1200 2 साल पहले चार्ज करता था, 4 घंटे रोज़ देने के। काम हो ना हो, वो मुझे $1200 देगा पर मंथ। $1200 अगर पाकिस्तानी में बताऊँ तो 3 लाख प्लस बनते हैं पर मंथ। ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, किचन इनकम निकाल के। किचन इनकम तो आपकी सैलरी से कवर हो जाती है। ये जो है ये एक्स्ट्रा इनकम में आती है। तो ये एक्स्ट्रा इनकम आपकी मर्ज़ी, आप अब मैं ज़्यादातर मैं जो पकड़ता था जॉब सपोर्ट, वो मैं एक नहीं पकड़ता था, मैं 5-6 पकड़ता था। एक खुद कर रहा होता था, बाकी मैं दूसरों से करवा रहा होता था। जैसे मैंने बताया मेरे पास टीम थी, मैं उनसे करवाता था। उसमें मुझे बेनिफिट क्या होता था कि मैं उनको 70 टू 80% देता था, बाकी 10 टू 20% अपने पास भी रख लेता था। तो बेनिफिट क्या होता था, उसमें मुझे भी बेनिफिट हो जाता था, मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता था और वो लोग भी खुशी-खुशी काम कर रहे होते थे। क्योंकि जितना बंदा सैलरी से नहीं कमाता, उससे ज़्यादा वो फ्रीलांस से कमा लेता है 1 महीने के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्रीलांसिंग का। मैं मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं तो आपको एक तो एक्सपोज़र भी बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस भी गेन होता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल वो बढ़ती है, इसके अलावा आपकी इनकम भी डबल हो जाती है। चलिए, चलिए, ज़बरदस्त हो गया। तो आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस नए स्टूडेंट्स को मल्टी क्लाउड के हवाले से? सो मल्टी क्लाउड के हवाले से या सिंगल क्लाउड के हवाले से आप स्टूडेंट्स को क्या मोटिवेशन देंगे?
अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बस स्पेसिफाई करूँगा कि पहली चीज़ तो अगर आप सिंगल क्लाउड करते हैं आइदर मल्टी क्लाउड करते हैं, कोशिश करें मल्टी क्लाउड करें, और मल्टी क्लाउड के बाद डेवऑप्स लाजमी करें, क्योंकि मार्केट में डेवऑप्स अब चल रहा है। सिर्फ खाली डेवऑप्स ही चल रहा है, ऑन प्रेम डेवऑप्स नहीं चल रहा, क्लाउड डेवऑप्स चल रहा है। तो क्लाउड डेवऑप्स में आपके पास एज़्योर डेवऑप्स भी आ जाता है, गूगल डेवऑप्स भी आ जाता है, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स भी आ जाता है। जब आप मल्टी क्लाउड करेंगे तो इसमें इन तीनों के क्लाउड तो होंगे ही कवर, इसके अलावा डेवऑप्स भी इन तीनों के कवर हो रहे होंगे, बेसिक डेवऑप्स जो होता है। इसके अलावा ओपन सोर्स डेवऑप्स भी लाजमी करें आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मुझे आजकल फेस करनी पड़ रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास एडब्ल्यूएस पढ़कर आते हैं, एज़्योर पढ़कर आते हैं, जीसीपी पढ़कर आते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोले हुए हैं, जो कि पढ़ा रहे होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन वो लिमिटेड पढ़ाते हैं। वो उस लेवल पे नहीं जाके पढ़ाते हैं जिस लेवल पे हम लोग या और इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे होते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी कोर्स करें, कहीं से भी करें, आप लोग पहले अपना कोर्स आउटलाइन देख लिया करें कि कोर्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़ा रहे हो, कितनी डेप्थ में पढ़ा रहे हो। आप सवाल किया करें, आप पैसे दे रहे हैं, सरमाया नहीं कर रहे, सवाल किया करें, भाई आप कितना डेप्थ में पढ़ाओगे, क्या-क्या चीज़ें कवर होंगी, मैं मार्केट में कितना अर्न कर सकूँगा या मार्केट में कितना जल्दी इन हो सकूँगा। ये सारी चीज़ें कवर करनी लाज़मी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज़ से या डिफरेंट जगहों से पढ़कर आए हैं, एडब्ल्यूएस या एज़्योर या जीसीपी, बट वो आकर हमारे पास वापस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं यार हमें उस लेवल पे नहीं पढ़ाया गया या उतनी चीज़ें नहीं पढ़ाई गई जितनी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हमें वो सिनेरियोज़ नहीं करवाए गए, वो लाइव सिनेरियोज़ नहीं करवाए गए, वही बच्चों वाली चीज़ें करवाई गई जो कि अब मार्केट में यूज़ ही नहीं होती, बेसिक चीज़ें। लाइव सिनेरियोज़ नहीं करवाए गए, हमें एक्सपीरियंस बेसिक टू एडवांस पे नहीं लेके गए, वो बेसिक टू बेसिक में ही रहे। तो बेसिक टू एडवांस में जाने के लिए आपको सिनेरियोज़ वगैरह करने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे आप एक्सपीरियंस बन ही नहीं सकते, एडवांस में जा ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें आप लाज़मी देखा करें। पैसे जब इतना नहीं होता, असल होता है पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको रिटर्न में क्या चीज़ मिल रही है, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट है भी या पैसे ज़ाया हो रहा है आपके। ये सबसे बड़ी चीज़, और पैसे से बढ़ के टाइम ज़ाया हो रहा है आपका। ये चीज़ आप देखा करें कि इसमें तो कोई आपको लैकनेस नहीं फ़ील हो रही। और मल्टी क्लाउड जहाँ तक बात रही, तो मल्टी क्लाउड डेफिनेटली आपको करना चाहिए, लेकिन अगर पहले एक क्लाउड करें देन दूसरे क्लाउड की तरफ कूदें। एट अ टाइम 2 क्लाउड या 2 चीज़ें ना करें, इवन 2 एडब्ल्यूएस डेवऑप्स या एज़्योर डेवऑप्स ना करें। पहले सिंगल क्लाउड करें, फिर दूसरे क्लाउड की तरफ जाए या दूसरे डेवऑप्स की तरफ, या जहाँ भी जाना है व्हाटएवर आपको चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो मल्टी क्लाउड भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, सिंगल क्लाउड भी चल रहा है। डिपेंड करता है आपकी टारगेट रेंज या टारगेट जॉब मार्केट कहाँ है या टारगेट क्लाइंट कहाँ पर है आपका। एज़ अ जॉब पर्सन अगर आप ढूँढते हैं, पाकिस्तान में एडब्ल्यूएस एज़्योर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अगर आप सऊदीया जाते हैं तो ना एडब्ल्यूएस है ना एज़्योर है, अलीबाबा और गूगल चल रहा है। तो डिफरेंट जो है रीजन्स में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट क्लाउड्स चल रहे हैं। तो मल्टी क्लाउड का बेनिफिट आपको ये होता है कि मल्टी क्लाउड से आपको कहीं लिमिटेशन नहीं आती। आप फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस पढ़ के गए, आपको गूगल भी आता है, सऊदी आप गए जॉब के लिए, आपके पास एडब्ल्यूएस की जॉब नहीं है, तो आप गूगल की जॉब पकड़ के कर लें। तो ये एक बेनिफिट आपके पास सबसे बड़ा होता है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत आपने टाइम दिया, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। सर अज़हर का ईमेल एड्रेस मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में दे दूँ, तो अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन हो तो सर अज़हर से वाया ईमेल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अज़हर भाई आपका टाइम देने का। थैंक जज़ाकल्लाह। यू। अल्लाह हाफ़िज़।